मार्क करना वो आता है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 क्या है आपका? एग्जाम्पल 4 इज द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपको क्या कहा जा रहा है? एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ क्या एक्स है, वो डिक्रीज हो रही है। किस रेट पर डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। किस रेट पर डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ वाई, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है वाई, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्स है, ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो वाई है, ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भैया इस रेक्टेंगल की जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, इट मींस क्वेश्चन में गिवन है आपको dx बाय dt, और डिक्रीज होने का मतलब माइनस। किस रेट पे डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। किस रेट पे डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx बाय dt हो गया आपका -3 सेंटीमीटर पर मिनट। पहली चीज तो आपको यह समझनी है। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ y, तो dy बाय dt, ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया? ठीक है। बात है पार्ट 1 पर। पार्ट 1, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आप कहोगे सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हो गया P इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। अब L आपका X है और B आपका Y है, तो 2 विद इन ब्रैकेट हो गया X प्लस वाई। 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो गया? X प्लस वाई। ये तो हो गया पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो क्या करोगे? ये P की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। नाउ वी विल differentiate with respect to x, we will differentiate with respect to x। तो p को डिफरेंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। we will differentiating both side with respect to t, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा dp बाय dt। ये क्या हो जाएगा? dp बाय dt इक्वल टू ट्वाइस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dx बाय dt, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dy बाय dt। ये हो गया dy बाय dt। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो dp बाय dt क्या होगा? dp बाय dt इज इक्वल टू 2 dx बाय dt। dx बाय dt की वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा -3, और dy बाय dt की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा +2। तो -3 + 2 क्या होगा? -1। इट इज इक्वल टू 2 इंटू -1, 2 into -1, which will be equal to -2 सेंटीमीटर पर मिनट, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब आता है पार्ट बी में, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। We have to find the rate of change of area of rectangle। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा A इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज X इंटू वाई, दैट इज X इंटू वाई।
अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी, और यहां आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, राइट। तो क्या हो जाएगा, से y आपका एज इट इज हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, प्लस फिर x आपका एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, इट इज इक्वल टू y। अब dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, सर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2, तो डी वाई बाई डी टी की जगह आ जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका -3y और प्लस में क्या हो गया 2x, -3y प्लस में हो गया 2x। देखो यहां तो कोई x और y था नहीं, तो इस कंडीशन का हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे देखो x और y की वैल्यू आ रही है, तो डी ए बाई डी टी की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कैन आई से दैट नाउ डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया डी ए बाई डी टी व्हेन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, देखो y की जगह तो आ जाएगा 6, तो इट इज इक्वल टू -3 विद इन ब्रैकेट 6 प्लस 2x, x की जगह आ जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -18 और 10 टू जा 20, तो 20 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका 2, देखो एरिया है, एरिया होगा तो क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट यहां पे मिनट है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, तो ये था आपका एनालिसिस एग्जांपल 4 का, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आता है आपका इस चैप्टर का वो है एग्जांपल 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 8। अब देखो एग्जांपल 8 क्या है आपका, जहां तक एग्जांपल 8 की बात आती है, एग्जांपल 8 है आपका शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। अब कैसे शो करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या है सर, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएटिंग, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर हो जाएगा आपका 6x, और 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। ओके, कैन आई से दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। देखो हम 4 को आप लिख सकते हो 3 + 1, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा 1। अब देखो यहां पर कोई भी रियल नंबर आप x की जगह रखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब अगर मैं x की जगह यहां पे कोई भी रियल नंबर रखता हूं तो ये वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी, ये वैल्यू जो है 0 से बड़ी ही आएगी। बात समझ में आ रही है? चाहे आप यहां पे 0 रखो तो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, चाहे यहां पे 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, अभी भी ये 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, एज वी कैन से दैट एज एफ डैश एक्स is greater than 0 for all x belongs to the real number, for all x belongs to the real number। तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore f is strictly increasing, therefore f is strictly increasing on all real number, और यही आपको प्रूव करना था। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स की वैल्यू थी वेयर एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ एग्जांपल 8, दिस इज द एनालिसिस ऑफ एग्जांपल 8। क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था आपका एग्जांपल 8। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 8 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका, वो आता है एग्जांपल 9। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 क्या है? एग्जांपल 9 इज प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब देखो पार्ट ए की बात करते हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ गया माइनस साइन एक्स, राइट। अब देखो अगर मैं यहां पे क्वाड्रेंट बनाता हूं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके π/2 तक, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से लेके पाई तक। ये हो गया आपका 3π/2 और ये हो गया आपका 2π। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, इस तरह से ही होता है आपका। ठीक है, अब देखो बात हो रही है 0 से पाई, 0 से पाई में साइन एक्स जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और π/2 से पाई के बीच में भी साइन एक्स आपका पॉजिटिव होता है। अब ये तो पॉजिटिव है, लेकिन प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस। इसका मतलब 0 से लेके पाई तक जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ये आपका नेगेटिव होगा, बिकॉज साइन एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन साथ में माइनस साइन है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि 0 और पाई के बीच में तो ये हो गया डिक्रीजिंग, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब लिखोगे कैसे, पार्ट ए, वी विल से दैट since for each x belongs to 0, पाई, साइन एक्स 0 से लेके पाई तक साइन एक्स जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, साइन एक्स होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, विच इंप्लाइज, अब साइन एक्स अगर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, दैट इज साइन एक्स इज पॉजिटिव।
तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज जो एफ डैश एक्स है ये आपका लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स जो है आपका वो लेस देन 0 होगा। एंड सो, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो आप क्या कहोगे, एंड सो एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई, एफ इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो ये तो हो गया आपका पार्ट है, तो ये हमारा पार्ट है सॉल्व हो गया। अब आपको कहा जा रहा है कि भैया प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपका ये इंक्रीजिंग होगा पाई से लेकर 2 पाई तक। अब देखो क्यों, ये पाई है और ये 2 पाई है। अब पाई से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हो गया प्रूफ कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हो गया प्रूफ कि इस इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी तरह से लिखना है आपको। अब आप कहोगे सिंस फॉर ईच x belongs to pi to 2 pi, sin x is less than 0, that is sin x is negative, that is sin x is negative। अब sin x नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, विच इंप्लाइज f डैश x ग्रेटर देन 0, और अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। सो f इज इंक्रीजिंग, सो f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई टू 2 पाई, इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक 0 से पाई के बीच में ये जो फंक्शन है ये आपका डिक्रीजिंग है, और देन पाई से लेके 2 पाई तक ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल 0 से लेके 2 पाई तक, ओवरऑल 0 से लेके 2 पाई तक ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये क्या हो गया, डिक्रीज फिर इंक्रीज। आप किसी एक चीज पर फाइनली कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो ये आपका हो गया पार्ट सी, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, राइट। अब क्वेश्चन आता सर लिखेंगे कैसे, तो आप लिखोगे ऐसे, पार्ट सी। तो पार्ट सी में जो आप कंक्लूजन दोगे वो ऐसे दोगे, क्लियरली, क्लियरली बाय पार्ट ए जो भी आपने डिस्कस किया है, और पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी अबव, कॉमा एफ इज नीदर इंक्रीजिंग, f is neither increasing nor decreasing in interval 0 to 2 pi, and this is the final answer of this question. This is the final analysis of example 9. This is the final analysis of example 9, right। तो example 9 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका वो आता है एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 11। सर एग्जाम्पल 11 क्या है, एग्जाम्पल 11 है आपका फाइंड द इंटरवल्स। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन एफ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, यानी कि आपका फंक्शन क्या है, हेयर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 30, ये आपका फंक्शन है। अब आपको पूछा जा रहा है बताओ भैया किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ये आपका क्वेश्चन है,
ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जब भी आपको इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम यहां भी आपको यही करना है कि डिफरेंशिएटिंग करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2x इंटू 6 हो जाएगा -12x, तो ये हो गया -12x, और -72x हो गया -72। राइट, अब अगर मैं यहां से 12 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। तो कैन आई से दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 12। अब देखो यहां पे अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो 3 2 जा 6, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस एक्स है इसको आप लिख सकते हो -3x प्लस 2x और -6, विच इज इक्वल टू 12। यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x -3। ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो कैन आई से दैट एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है आपकी, ये तो 12 कांस्टेंट हो गया, और कॉमन फैक्टर क्या है, x -3, तो ये हो गया x -3, एंड अदर फैक्टर इज x +2, ये हो गया x +2। राइट, अब क्या करना है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो जब एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे तो देखो ये कांस्टेंट तो 0 से इक्वल हो नहीं सकता, या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये होगा, इधर x -3 इक्वल टू 0, इधर x -3 इक्वल टू 0, और x +2 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा, x +2 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज जब x -3 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जब x +2 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया आपका नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन। ये हो गया -∞, और ये हो गया आपका इन्फिनिटी। अब पहले क्या आएगा, -2, पहले जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आएगा -2, और फिर आएगा आपका 3। राइट, अब -2 और -∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में रख के देखो, से -3। अब देखो यहां पे अगर मैं -3 रखता हूं तो -3 ये नेगेटिव आएगा, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसका मतलब इस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में रखो, से आपका हो गया 0। क्या हो गया यहां पे, 0। वेट अ मिनट,
अब -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप एफ डैश एक्स में रखो, से -2 और 3 के बीच में वैल्यू रखते हैं 0। तो अगर मैं यहां 0 रखता हूं, तो देखो 0 - 3 नेगेटिव होगा और 0 + 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब -2 और 3 के बीच में जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से 3 और इन्फिनिटी के बीच में अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, से 4, तो यहां आप 4 रखो, तो 4 - 3 ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये आपका पॉजिटिव हो गया, और 4 + 2 6 ये भी पॉजिटिव होगा, और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। मीन्स इस इंटरवल में जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपसे, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो देखो एक तो ये और ये, इन दोनों इंटरवल में तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो कैसे लिखोगे, नाउ फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन विच इंटरवल। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, ओपन इंटरवल लगाया जाता है, जब भी इंटरवल्स को शो किया जाता है ओपन इंटरवल में शो किया जाता है। तो ये जो फंक्शन एफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, -∞ to -2, इसमें और इसमें। तो दोनों को एक साथ कैसे दिखाओगे, यहां पे लगाओगे यूनियन, और यहां पर आएगा 3 to ∞, यानी कि इन दोनों इंटरवल में ये जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, ठीक है। एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऑन, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, -2 to 3, ऑन -2 to 3। क्लियर हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ एग्जांपल 11। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। एग्जाम्पल 11 के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका, वो आता है आपका एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 11 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका, वो आता है एग्जाम्पल 13। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको मार्क करना है वो है एग्जाम्पल 13। अब एग्जाम्पल 13 क्या है, फाइंड द इंटरवल, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय fx = sin x plus cos x, where x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi is increasing or decreasing। आपसे पूछा जा रहा है किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और इंटरवल की जो रेंज है वो है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन क्या है आपका, fx is equal to sin x प्लस cos x, ये आपका fx है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x। क्लियर हो गया, ठीक है। अब वी विल फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, पुट f डैश x इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 एंड विच इंप्लाइज, ये हो गया -sin x प्लस cos x, राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -cos x। अब ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, मैं cos x को लिख सकता हूं cos x × 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कैन आई से दैट साइन एक्स बाय कॉस एक्स ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 1 के इक्वल होगा। साइन एक्स बाय कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, ये आपका 1 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया tan x इक्वल टू 1, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो गया tan x इक्वल टू 1। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज tan x इक्वल टू 1। अब देखो जो इंटरवल है आपका वो 0 to 2 पाई है। अगर मैं यहां पे इंटरवल बनाता हूं तो देखो ये आपका फर्स्ट इंटरवल हो गया 0 to π/2, फिर हो गया π/2 to π, फिर हो गया 3π/2। तो 0 to π/2 ये जो फर्स्ट इंटरवल होता है, एक तो tan की वैल्यू इस इंटरवल में पॉजिटिव होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड इंटरवल में tan आपका नेगेटिव होता है, और थर्ड इंटरवल जो होता है एक इस इंटरवल में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट और थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो tan x की वैल्यू जो 1 आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल 0 to 2 पाई, ये 2 पाई होता है। ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, ये 2 पाई यहां पर आता है। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में एक तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों इंटरवल में tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब वो पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या होगी, फर्स्ट इंटरवल में तो हमें पता है 0 और 90 के बीच में tan की वैल्यू जो 1 होती है +1 होती है, वो tan π/4 पर होती है। तो एक तो क्लियर है कि tan x अगर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब हो गया कि tan x जो है आपका 1 को मैं लिख सकता हूं tan π/4 विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इंटरवल। विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इंटरवल tan x इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan π/4, और विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड इंटरवल tan x इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हो tan x इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4। tan π/4 की वैल्यू भी 1 होती है और tan पाई प्लस π/4 की वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में tan आपका पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया अगर tan π/4 के इक्वल है तो x की वैल्यू होगी π/4, और अगर tan x tan पाई प्लस π/4 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी 4 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगी 5 π/4। तो एक x की वैल्यू आ गई π/4, एक x की वैल्यू आ गई 5 π/4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस अब हमें इंटरवल फाइंड करना है, तो ये आपकी होगी नंबर लाइन। ये हो गया -∞ और ये हो गया ∞। और π/4 और 5 π/4 में से ये छोटा होता है, तो पहले आप लिखो π/4 और फिर आपका आ जाएगा 5 π/4, 5 π/4। क्लियर हो गया, ठीक है। अब -∞, एक मिनट, जो आपका इंटरवल था वो -∞ नहीं था, 0 to 2 पाई था, तो यहां पे -∞ की जगह आएगा 0। अब वो आदत पड़ी हुई है ना हर इंटरवल में -∞ और ∞, 0 to 2 पाई ये इंटरवल की रेंज है। जो फंक्शन की रेंज है वो 0 से लेकर यहां पे जो x है वो 0 to 2 पाई है, तो 0 2 पाई के बीच में π/4 और 5 π/4। अब 0 और π/4 के बीच में कोई आप वैल्यू रखो f' में, तो 0 और π/4 के बीच में हम वैल्यू ले लेते हैं 30। बट ये 45 डिग्री है तो मैं यहां पे 30 डिग्री रख रहा हूं। अब ये आपका f' है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अगर मैं यहां 30 रखता हूं तो f' क्या हो जाएगा f' इक्वल टू cos 30 डिग्री माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा √3 - 1/2। अब √3 होता है 1.73। बस हमें ये चेक करना है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि √3 जो होता है 1.73 समथिंग होता है, जो इससे बड़ा होता है। इस इंटरवल में ये जो 0 to π/4 वाला ये जो इंटरवल है इसमें तो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहां पर जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से π/4 और 5 π/4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, से हमने ले लिया π/2 90, क्या ले लिया 90। अब यहां पे 90 रखो तो cos 90 क्या हो जाएगा सर, cos 90 तो हो जाएगा 0
और साइन 90 होगा 1, तो 0 -1 -1, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। इट मींस इस इंटरवल में जो फंक्शन है हमारा वो डिक्रीजिंग होगा। ऐसे 5π/4 और 2π के बीच में कोई वैल्यू ले लो, से 270 ले लिया आपने, 270। अब यहां पे 270 रखो x की जगह। cos 270 की वैल्यू होती है 0 और sin 270 की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। इट मींस इस इंटरवल में जो आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 to π/4 और 5π/4 to 2π, इसमें तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और π/4 से लेके 5π/4 इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो किस तरह से आप मेंशन करोगे? f is strictly increasing, f is strictly increasing on, f is strictly increasing on, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा? एक तो होगा 0 to π/4, 0 to π/4 यूनियन 5π/4। एक बात मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब ये इंटरवल लिखा जाता है ओपन इंटरवल लिखना है, क्लोज में नहीं लिखा जाता है। f is strictly increasing on 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π, 5π/4 to 2π, and then f is strictly decreasing, f is strictly decreasing on, f is strictly decreasing on, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा? π/4 to 5π/4, π/4 to 5π/4, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this example 13. बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ओके। Now next important example is example 18. Next important example is example 18. अब example 18 क्या है आपका? Example 18 is find all the points of local maxima and local minima of the function f. आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन f है, ये fx 2x³ - 6x² + 6x + 5, जिस जिस पॉइंट पर जितने भी इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट्स हैं वो आपको फाइंड करना है इस फंक्शन के। वी हैव टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। देखो ये आपका फंक्शन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये fx है, तो क्या हो जाएगा? f'(x) 2x³, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x²। x² का डेरिवेटिव होगा 2x, 2x इंटू -6 क्या हो जाएगा? -12x, और 6x का डेरिवेटिव होगा +6, तो ये हो गया आपका +6। क्लियर हो गया? ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं यहां से 6 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा x² -2x और 6 × 1 = 6, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 a² + b² - 2ab, तो ये हो गया 6x - 1 होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो पुट f'(x) इक्वल टू 0, which implies 6 within bracket x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या होगा? which implies x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब स्क्वायर को यहां शिफ्ट करोगे
तो इट इंप्लाइज x माइनस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीरो। स्क्वायर जैसे यहां शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो हो जाएगा, तो x माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो। तो इसका मतलब हो गया x माइनस वन, अब स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो ही होता है, माइनस वन को यहां शिफ्ट कर दो, जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं। ये हो गया माइनस इंफिनिटी और ये हो गया इंफिनिटी, और x इक्वल टू क्या है, वन, ये हो गया आपका वन। वन से कोई भी छोटी वैल्यू आप ले लो, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू से जीरो, अब यहां पे जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो। समझ में आ रहा है, कोई भी छोटी वैल्यू ले लो, वन से छोटी कोई भी, वन और माइनस है, माइनस टू रखो, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी और वन के बीच में जो आपका एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर वन और इन्फिनिटी के बीच में भी कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, और यहां तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू रखोगे आप, तो यहां भी भैया पॉजिटिव ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, क्या साइन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। तो आप लिखोगे एट दिस क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू वन, बिकॉज साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ये लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ना तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। देयरफॉर f हैज, फंक्शन f हैज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एफ हैज नीदर, या उसको और बेटर वे में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एफ हैज नीदर अ पॉइंट ऑफ, जैसे आपको पूछा गया है, अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ना तो इसका कोई पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो सर इस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो ये जो x इक्वल टू वन पॉइंट है आपका, हैंस अब इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, हैंस x इक्वल टू वन is a point of inflection, hence x equal to 1 is a point of inflection। ये आपका point of inflection रहेगा, ऐसा point जिस point के रिस्पेक्ट में ना फंक्शन इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल था आपका एग्जांपल 18। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 20। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका एग्जांपल 20। अब एग्जांपल 20 क्या है, एग्जांपल 20 है आपका फाइंड द लोकल मैक्सिमम। अब पॉइंट से फाइंड करने हैं, पिछले क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करने थे, आपको कहा जा रहा है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x होल पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। आपको इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज क्या फाइंड करना है, वैल्यूज, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
अब यहां हम अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, जिसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 तो यही होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। स्टेप 2 फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 2 क्या होता है? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। वो कैसे आएगा? बाय पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा इसको 0 से इक्वेट कर दो तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। से क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका a, b, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए 2। स्टेप 3 फाइंड f डबल डैश x। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे अगेन तो f डबल डैश x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया आपका। स्टेप 4 इफ, अब मान लो आपने यहां पर इस क्रिटिकल पॉइंट a को रखा और अगर आपका f डबल डैश a 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x है, ये जो आपका पॉइंट है x इक्वल टू a, देयरफॉर x इक्वल टू a इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट, इज अ लोकल मिनिमा पॉइंट। और इसी तरह से अगर f डबल डैश b आपका लेस देन 0 आ रहा है, मान लो कि पॉइंट को रखा और वो लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, then x equal to b is local maxima point, local maxima point। ये कंसेप्ट है आपका, ये आपका सारा क्या है? कंसेप्ट है। ये आपका सारा क्या है? कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में हम ये सारे स्टेप अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका गिवन फंक्शन है, तो स्टेप 1 क्या है? फाइंड एफ डैश एक्स। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। तो एक्स रेस टू पावर 4 है, 4x क्यूब, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब। एक्स क्यूब क्या हो गया? 3x स्क्वायर, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, माइनस 12 इंटू 2x, ये हो जाएगा माइनस 24x। ये क्या हो जाएगा? माइनस 24x। हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब आ जाओ स्टेप 2 पर, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। कैसे? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज, ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये 0 से इक्वेट हो जाएगा। अब यहां से देखो कॉमन क्या आएगा, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 12x, यहां से आप कॉमन ले सकते हो 12x, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर, 12x कॉमन ले लिए तो ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा, या तो आपका 12x जो है ये 0 के इक्वल होगा, और या ये वैल्यू आपकी 0 के इक्वल होगी, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 12x अगर 0 के इक्वल है तो यहां से तो x की वैल्यू 0 आएगी, और यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो तो 2 1 जा 2, तो मैं इसको क्या ले सकता हूं? x स्क्वायर प्लस x है, तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस x, माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 0, और यहां से कॉमन क्या आएगा? x, ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2,
यहां से कॉमन आएगा -1, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 और यहां से कॉमन फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया एक क्रिटिकल पॉइंट तो हो गया x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 अगर 0 के इक्वल है तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू -2 और अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए 0 -2 और 1, 0 -2 और 1। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है 0 -2 और 1। अब f डैश एक्स क्या था, ये वाला स्टेप भी हो गया, स्टेप 2 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड f डबल डैश एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड f डबल डैश एक्स। अब देखो ये आपका f डैश एक्स है, ये आपका f डबल डैश एक्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड f डबल डैश एक्स। तो f डबल डैश एक्स क्या होगा, f डबल डैश एक्स, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 12 हो जाएगा 36x स्क्वायर, ये 2x होगा, 12 इंटू 2x हो जाएगा 24x, -24x है, ये हो जाएगा -24। ये आ गया आपका f डबल डैश एक्स, ये आपका क्या आ गया f डबल डैश एक्स। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा सर, यहां से कॉमन आ जाएगा 12, यहां से कॉमन आ जाएगा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 12 2 जा 24 प्लस 2x, 12 2 जा 24 -2, ये आपका कुछ इस तरह से आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, एक एक करके जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट है उनको हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रखना है। अब आप आते हैं स्टेप 4 में। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0। अब मैं यहां अगर 0 को पुट करता हूं, नाउ देखो f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आई है 12 विद इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2x और -2, विच इंप्लाइज f डबल डैश 0। अब फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मैं यहां पे रख रहा हूं जो 0 आया था। तो जैसे आपने 0 रखा, ये हो गया 12, अब यहां 0 रखो तो 0 इंटू 3 क्या होगा 0, 0 इंटू 2 क्या होगा 0 और ये हो गया -2, विच इज इक्वल टू, ये हो गया -24। अब भैया ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट रखने पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो वो जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है लोकल मैक्सिमा पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन में तो आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। वैल्यू कैसे आएगी, अब उस पॉइंट को हम fx में रखेंगे। x इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, वो यहां पे रखने से आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ वी विल फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो पॉइंट आया इसको fx में रखो, fx में रखोगे तो ये विल बी इक्वल टू f0। अब हमें फाइंड करना है f0। तो यहां पे आप, ये आपका fx है, ये आपका क्या है fx है। तो यहां पे मैं 0 रखता हूं, तो 3 इंटू 0 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 0 होल पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 होल पावर 3
प्लस 4 इंटू 0 होल पावर 3 माइनस 12 इंटू 0 होल पावर 2 माइनस 12 इंटू 0 होल पावर 2 और प्लस में क्या आ जाएगा 12 और प्लस में क्या आ जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो f0 की वैल्यू क्या आएगी 12। तो ये तो आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब बाकी के पॉइंट्स में चेक करते हैं। अब सेकंड जो क्रिटिकल पॉइंट आया था हमारा वो आया था -2। ये सेकंड क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था -2, राइट। तो अब हम डबल डेरिवेटिव में -2 रखेंगे। नाउ f डबल डैश -2 f डबल डैश -2 इट विल बी इक्वल टू 12 3x स्क्वायर, x की जगह -2 आ जाएगा तो 3 -2 होल पावर 2, फिर क्या है प्लस 2x, x की जगह -2 तो 2 इंटू -2 एंड देन -2, तो ये हो गया आपका -2। तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू 12, इट इज इक्वल टू 12। अब -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, तो ये भी 12। 2 इंटू -2 ये हो गया -4 और ये हो गया -2। 12 -6 ये हो गया 6, तो 12 इंटू 6, तो f डबल डैश -2 की वैल्यू क्या आ गई 84 आ गई। और 84 जो है आपका वो 0 से बड़ा होता है। अब अगर 0 से बड़ा है तो क्या बताया था लोकल मिनिमा। और क्रिटिकल पॉइंट रखने पर सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वो जो पॉइंट है उसको कहा जाता है लोकल मिनिमा पॉइंट। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर x इक्वल टू -2 therefore x equal to -2 is a point of local minima, is a point of local minima। तो सर लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, इसको आप फंक्शन में पुट कर दो, इट विल बी इक्वल टू f of -2 which implies f of -2 is equal to f of -2 is equal to, अब fx की वैल्यू क्या है, ये fx है तो x की जगह -2, तो 3 इंटू -2 होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 होल पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 होल पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 होल पावर 3 देन -12 इंटू -2 होल पावर 2 -12 इंटू -2 होल पावर 2 और आगे आ जाएगा +12 और प्लस में क्या आ जाएगा आपका 12। अब देखो -2 रेज टू पावर 4 16 16 3 क्या होगा 48, तो ये हो गया 48, ये हो गया 8 8 4 32, तो ये हो गया 32 -2 होल पावर 2 4 4 इंटू -12 ये हो गया -48 और प्लस में क्या हो गया 12, तो देखो 48 से तो 48 कैंसिल, -2 होल पावर 3 -8 होगा, -8 इंटू 4 -32 होगा, ये होगा -30। अब -32 प्लस 12 इट इज इक्वल टू -20। तो लोकल मिनिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये आपकी क्या आ गई -20, ये आपकी क्या आ गई -20, तो ये भी हो गया ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पर क्या वैल्यू आएगी ये फाइंड करना, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1, नाउ f डबल डैश 1 हम फाइंड करेंगे, f डबल डैश 1
ये एफ डबल डैश एक्स है, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12। तो आपने लिखा 12 विद इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर, एक्स की जगह 1, तो 3 विद इन ब्रैकेट 1 होल पावर 2 प्लस 2x, तो प्लस 2 इंटू 1 और फिर होगा -2 और ये हो गया आपका -2। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा 12, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा क्या हो गया 3, 2 1 जा क्या हो गया 2 और ये हो गया -2। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 12 3 जा क्या हो गया 36। अब 36 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि लोकल मिनिमा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 is a point of local minima. X equal to 1 is the point of local minima. क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वो क्या होगी f ऑफ 1, वो वैल्यू क्या होगी f ऑफ 1। अब यहां पे 1 पुट कर दो, तो f ऑफ 1 क्या होगा 3 इंटू 1 रेज टू पावर 4, तो ये 3 हो जाएगा। तो f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहां x की जगह 1 रखो, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, तो प्लस हो गया 4। यहां x की जगह 1 रखो, 1 इंटू -12 क्या होगा -12, तो ये हो गया -12 और प्लस में 12 है, प्लस में क्या हो गया 12, तो ये कैंसिल हो गया। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी 7, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जांपल 20। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जांपल 20। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। Now next important example is example 21. Next important example is example 21. देखो एग्जाम्पल 21 क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगेन आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आपने लिखा differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x। तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, देखो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, तो आपने लिखा 6x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2x इंटू -6 क्या हो जाएगा -12x, तो ये हो गया आपका -12x और 6x का डेरिवेटिव क्या होगा +6। क्लियर हो गया? ठीक है। विच इज इक्वल टू यहां से अगर आप 6 कॉमन लेते हो, यहां से अगर आप 6 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x और प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 तो आपका एज इट इज आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब अगर मैं इसको 0 रखता हूं, पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो क्या होगा? विच इंप्लाइज 6 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर यहां जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो ये हो जाएगा विच इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 एंड विच इंप्लाइज x माइनस 1, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपका 1 आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? आपका 1 आ गया। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम पॉइंट्स को फाइंड करते हैं, अगर मैं यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करता हूं, तो इंटरवल क्या होगा आपका? ये हो गया माइनस इंफिनिटी, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका? 1, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका इंफिनिटी। 1 और माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं कोई भी, तो ये जो आपका पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप यहां से -2 रखो, -3 रखो, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो इस इंटरवल में तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। और 1 और इंफिनिटी के बीच में भी कोई भी वैल्यू रखूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो दोनों साइड साइन चेंज हो ही नहीं रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, हेयर x इक्वल टू 1 is a point of inflection, is a point of inflection। तो इसका मतलब क्या हो गया? therefore x equal to 1 is neither a point of local maxima nor point of local minima, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 21। दिस इज द एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल 21। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। Now let's move to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 23। अब यहां से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो रही है। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 23। अब एग्जाम्पल 23 क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या है? 0, फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पैराबोला में इस पॉइंट से इस पैराबोला पर का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपको फाइंड करना है। पॉइंट क्या है? 0, और जो c है, जो ये c पॉइंट है, इसकी जो रेंज है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू 5, बोलो भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। तो एग्जांपल 23 क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट का इस पैराबोला से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपको फाइंड करना है, वेयर c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पैराबोला वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, हेयर y इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। हेयर y इक्वल टू क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला, लाइक दिस।
ये आपका अपवर्ड पैराबोला है। अब देखो 0, ये जो पॉइंट है ये आपका वाई एक्सिस पर होगा क्योंकि एक्स तो 0 है, तो मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, अब इस पैराबोला में कहीं भी आप कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, अब इस पैराबोला में कहीं भी कोई जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी जनरल पॉइंट लोगे उसका इस पैराबोला से जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट ही होगा। तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट है आपका वो पॉइंट बी है, वो जो जनरल पॉइंट है आपका वो क्या है पॉइंट बी, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। ये हो गया पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट 0, इस पैराबोला में कहीं भी कोई जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, चाहे यहां लो कहीं भी लो, उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट ही होगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट है बी जिसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, जनरल पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं वो डिस्टेंस होगा d, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं वो डिस्टेंस है d। तो हमें ये फाइंड करना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फाइंड कैसे करोगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैन आई से दैट हियर d इज इक्वल टू, हियर d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो y माइनस c होल स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस c होल स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ ये तो आ गया d, अब क्या करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो d का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट वाला साइन हट जाएगा, तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो गया y माइनस सी होल स्क्वायर प्लस हो गया y माइनस सी होल स्क्वायर। अब देखो हमने पहले भी किया हुआ है, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही करोगे। अब या तो आप आप y को x में चेंज करो या x को y में चेंज करो। अब देखो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू y गिवन है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर को y लिख सकता हूं, तो कैन आई से दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस y माइनस सी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा y, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह y को लिखा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to y, with respect to y, तो ये हो जाएगा d बाय डी वाई ऑफ डी स्क्वायर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 1 प्लस y माइनस सी होल पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 2 विद इन ब्रैकेट y माइनस सी, 2 विद इन ब्रैकेट y माइनस सी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना क्रिटिकल पॉइंट, नाउ वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा, ये जो भी वैल्यू आई है इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, पुट डी बाय डी वाई ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया, विच इम्प्लाइज अब ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है
ये एक है 1 + 2 विद इन ब्रैकेट y माइनस सी, तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वेट हो जाएगी, विच इम्प्लाइज 1 + 2 विद इन ब्रैकेट y माइनस सी इट इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, तो ये क्या हो गया 1, 2 इंटू वाई क्या हो गया 2y, और 2 इंटू माइनस सी क्या हो गया -2c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो 2y इक्वल टू क्या होगा -2c, यहाँ जाएगा 2c और +1 यहाँ जाएगा तो -1। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 2c - 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो गया डिवाइड, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। पहले बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2c - 1/2। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, वी विल फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि हम इसको फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा d², और ये हो जाएगा dy स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव क्या है d² का, ये हो गया d²। तो जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो ये तो आ जाएगा 0 +2 विद इन ब्रैकेट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये होगा 1, और कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका 2, 2 इंटू 1 क्या हो गया आपका 2। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को रखता हूँ तो देखो यहाँ y तो है नहीं, यानी कि यही वैल्यू आएगी, और 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, 2 जो है वो 0 से क्या होता है बड़ा। इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज ये जो d² है जिसका आपने डेरिवेटिव किया ये d², ये मिनिमम है, और अगर d² मिनिमम होगा तो d भी मिनिमम होगा, विच इम्प्लाइज d इज मिनिमम, which implies d is minimum. Now y is equal to, तो y की वैल्यू क्या है 2c - 1/2। Now y is equal to 2c - 1/2, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब देखो y की वैल्यू तो आ गई, अब पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो आपका कहता है x² = y, as x² = y, तो y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, विच इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू, तो y की जगह आ जाएगा 2c - 1/2, तो 2c - 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है यहाँ जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2c - 1/2, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2c - 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आया था हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा आया था स्क्वायर रूट ऑफ x², x - 0 का मतलब x² + y - c होल स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपका क्या था d इज इक्वल टू x² + y - c होल स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x², देखो x² की तो डायरेक्ट वैल्यू है 2c - 1/2, 2c - 1/2 प्लस विद इन ब्रैकेट y - c होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू है 2c - 1/2, तो इस y की जगह आ जाएगा 2c - 1/2 और माइनस c, तो ये हो गया -c, और ये हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 2c - 1/2
प्लस विद इन ब्रैकेट, देखो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2c माइनस 1, और 2 इंटू सी क्या हो जाएगा, माइनस 2c, और होल पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2c से 2c कैंसिल हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो इट इज इक्वल टू 2c माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 2 जा 4, और 2 2 जा क्या होगा 4c, और 2 इंटू माइनस 1 होगा माइनस 2, प्लस 4 से 4 कैंसिल, प्लस 1, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू रूट 4c माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d है, d जो हमें फाइंड करना था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो d है ये किसके इक्वल होगा, रूट 4c माइनस 1 बाय 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल 23 ऑफ दिस एग्जाम्पल 23। बोलो भाई, क्लियर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। Now next example is example 25. Next example is example 25. Now we have to find example 25. Example 25 क्या आपका, if length of 3 sides of a trapezium other than base are equal to 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह से आप एक ट्रेपीजियम बनाओगे, बेस को छोड़ के बाकी की जो 3 साइड है, लाइक ए डी, जैसे ये ट्रेपीजियम हो गया ए बी सी डी, अब इसका बेस है ए बी, बेस को छोड़ के बाकी की जो 3 साइड है, ये और ये 10 सेंटीमीटर है। फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन बेस, बेस को छोड़ के बाकी की जो 3 साइड्स है इसकी जो लेंथ है इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो बाकी की जो 3 साइड है इनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वेयर इट इज मैक्सिमम, तो बताओ इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, यानी कि इस ट्रेपीजियम का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेपीजियम। अब देखो, लेट डीपी बी द परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। इसी तरह से सी क्यू जो है ये भी एक परपेंडिकुलर है, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम। अब देखो, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और बाकी का अगर ये वाला पार्ट अगर x सेंटीमीटर है, तो बाकी का ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका x सेंटीमीटर ही होगा। तो ये तो आपकी होगी फिगर। अब जो आपने फिगर में सारी चीज़ें मेंशन किया, ये आपको पहले लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल here with respect to the figure, first of all DC, ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो आपने लिखा here DC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेट AP इक्वल टू x सेंटीमीटर, and which is equal to AP equal to x centimeter, which is equal to QB, या which is equal to BQ, AP equal to x centimeter which is equal to BQ, यानी कि इन शॉर्ट हमने ये कहा AP भी x है और BQ भी x है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, तो बेसिकली ये एक राइट ट्राइंगल है। नाउ इन राइट ट्राइंगल DAP, नाउ in right triangle DAP, देखो राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज,
जो यहाँ पे 10 है, तो इसका स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा डीपी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो डीपी स्क्वायर क्या होगा, विच इंप्लाइज डीपी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, ये प्लस यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैन आई से दैट विच इंप्लाइज डीपी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास डीपी की वैल्यू आ गई, तो आपके पास ये डीपी की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम that is A is equal to half within bracket sum of parallel sides into distance between the parallel sides जिसको हम हाइट भी कहते हैं, तो इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, तो विच इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा आपका डी सी प्लस ए बी, डी सी प्लस ए बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं डीपी, इंटू में क्या हो जाएगा डीपी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ए हो गया। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, ओके। Now A is equal to half within bracket DC plus AB। अब DC कितना है देखो, DC आपका है 10 और AB कितना है, पहले DC तो हो गया आपका 10 राइट, तो हाफ 10 प्लस DC प्लस AB क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2x, 10 प्लस एक्स प्लस एक्स 10 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2x। तो ये हो गया DC 10 और AB क्या हो गया 10 प्लस 2x इंटू DP। ये आपका DP की वैल्यू क्या है रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा डीपी की वैल्यू क्या है 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू हाफ, A इज इक्वल टू हाफ, 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस पे क्या हो जाएगा 2x इंटू में हो जाएगा रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स और इंटू में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे देखो रैशनल है और ये इरेशनल पार्ट है, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ताकि दोनों साइड रैशनल हो जाए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेसिकली ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करो पावर प्लस होगी, तो 10 प्लस एक्स होल पावर 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स।
इंटू में क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स होल पावर 3। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव होगा -1 प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 आगे आ जाएगा और 10 प्लस एक्स होल पावर 2। बोलो भाई क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब देखो यहां से इन दोनों टर्म्स में से हम 10 प्लस एक्स होल पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कॉमन ले लिया 10 प्लस एक्स होल पावर 2 विद इन ब्रैकेट, यहां से क्या आ जाएगा 10 प्लस एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा -1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ये तो कॉमन ले लिया तो इसकी जगह आ जाएगा, तो इसकी जगह 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, तो इंटू में आ जाएगा 3, इंटू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स होल पावर 2, 10 प्लस एक्स होल पावर 2 विद इन ब्रैकेट 10 इंटू -1 ये हो जाएगा -10, x इंटू -1 ये हो जाएगा -x, प्लस 3 इंटू 10 ये हो जाएगा +30 और 3 इंटू -x ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा -3x। बोलो भाई क्लियर हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स होल पावर 2, राइट। 30 माइनस 10 हो जाएगा 20 और -3x -x ये हो जाएगा -4x, ये क्या हो जाएगा -4x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो क्या होगा, पुट डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा, ये आपका 0 के क्या होगा इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स होल पावर 2 इंटू 20 माइनस 4x, ये 0 के इक्वल होगा। अब अगर इसको आप 0 से इक्वेट करते हो, विच इम्प्लाइज 10 प्लस एक्स होल पावर 2 इक्वल टू 0, और इसको अगर आप 0 से इक्वेट करते हो तो ये होगा 20 माइनस 4x इक्वल टू 0। अब देखो ये होगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -10। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेपीजियम की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर इसको आप 0 से इक्वेट करते हो तो ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा 4x, और 4 को 20 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये आपका डी बाय डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर था, अब हम इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो d है ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और किसका डेरिवेटिव है ए स्क्वायर का, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, और फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, तो ये हो गया 10 प्लस एक्स होल पावर 2, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट है 0, -4x का डेरिवेटिव होगा -4,
तो ये हो जाएगा -4 प्लस फिर सेकंड फंक्शन इज एज सच एज 20 माइनस 4x, तो ये हो गया 20 माइनस 4x। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 विद इन ब्रैकेट 10 प्लस x हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आया x इक्वल टू 5। नाउ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5, एट x इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ 5 रखोगे तो 10 प्लस 5 क्या होगा 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इंटू में क्या हो गया -4, या 5 रखोगे 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 0, ये पूरा 0, ये पूरा क्या हो गया 0। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, ये आएगा क्या, ये आएगा -1000 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया दैट इज ये जो ए स्क्वायर है वो मैक्सिमम है, दैट इज ए स्क्वायर इज मैक्सिमम। और अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, विच इम्प्लाइज ए इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब आया है, जब x इक्वल टू 5 है। अब आपको फाइंड करना हो मैक्सिमम एरिया, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द मैक्सिमम एरिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अब देखो ये हमारी एरिया की इक्वेशन थी और x की वैल्यू क्या आई है 5, तो आप क्या कैन आई से दैट, अब जो भी वैल्यू आई उसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, देन मैक्सिमम एरिया A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, x की जगह 5 पुट कर दो, ये हाफ से आप तो कट गया था, सीधा x की जगह 5, ये तो कैंसिल हो गया था, तो 10 प्लस 5 ये हो जाएगा 15, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर क्या है 100, और यहाँ पे 5 रखोगे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू 15, और 100 माइनस 25 क्या होगा 75। अब 25 का मतलब हो गया 25 3 जा 75, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हो गया 15 इंटू 5, और 3 का आ जाएगा √3। इसका मतलब जो मैक्सिमम एरिया होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम एरिया A इज इक्वल टू 15 5 जा 75 √3, 75 √3 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। And this is the final answer of this example. Very 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 important example. तो ये जो एग्जाम्पल था आपका 25, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम वेयर इट इज मैक्सिमम, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। एग्जाम्पल 25 तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में जो हम एग्जाम्पल 26 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें आपके मिसलिनियस एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वो हम करेंगे। बाय दैट टाइम जो भी हमने आज की क्लास में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। कोई डाउट होगा या कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। So this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. Stay positive, keep patience and keep doing the hard work. Bye, take care, have a great day. Radhe Radhe.